मुगल सम्राट को पड़ोसी देश जगनगढ़ के महामंत्री वीर प्रताप का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम वीर प्रताप जी, प्रणाम। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप तशरीफ रखिए और बताइए कैसे आना हुआ। सुना है आपके दरबार में काफी बुद्धिमान और होशियार लोग हैं। कई हैं और कई नई भी हैं। हमारे महाराज ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके महाराज ये जानना चाहते क्यों हैं? इसलिए महाराज, ताकि कभी उन्हें किसी राय और मशवरे की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच यहाँ आकर आपसे मिलके अपने समस्या का समाधान ले सके। ये तो ठीक है वीर प्रताप जी, लेकिन इसके बारे में आप पता कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी चुनौती देकर महाराज। चुनौती? कैसी चुनौती? जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज, आपके सामने दो बर्तन हैं। एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है, और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों बर्तनों में से ठीक 4 कद पानी निकालना है। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 3 कद पानी ले सकता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके 4 कद पानी कैसे निकाला जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, चुनौती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। अब देखना है कि आपके दरबार में वो कौन सा शख्स है जो इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखा सके। बलदेव, बीरबल, ये रहा 4 कद पानी। वाह वाह। बीरबल, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इस बर्तन में 4 कद पानी ही है? मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि ये गणित ही ऐसा। अरे लेकिन कैसे? मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 3 कद के बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दिया। फिर 5 कद के बर्तन में जो पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया जब तक वो भर न जाए। तो 5 कद के बर्तन में बचा 2 कद पानी। मैंने फिर एक बार 3 कद का बर्तन खाली कर दिया और 5 कद के बर्तन में जो 2 कद पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया। तो अब 3 कद के बर्तन में 2 कद पानी है और 5 कद का बर्तन पूरी तरह खाली। बिल्कुल महाराज, इसके बाद मैंने 5 कद का बर्तन एक बार फिर पूरी तरह से भर दिया और उसमें जो पानी था उससे मैंने 3 कद का बर्तन भर दिया। लेकिन क्योंकि अब 3 कद के बर्तन में सिर्फ 1 कद पानी की जगह है तो उसमें सिर्फ 1 कद पानी गया। जी महाराज, और 5 कद के बर्तन में बचा 4 कद पानी। 4 कद पानी, 4 कद। वाह वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, वाह, कमाल कर दिया बीरबल, कमाल कर दिया। जिस दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान हो उस महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। बहना, बहना, ये क्या हो रहा है? बेटी को अमरूद खिला रही हूँ भाई साहब। हाँ देख रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मजाक बनाकर रख दिया है जहांपनाने दरबार में हमारा। क्या? उनसे तो ठीक से एक कलम से एक पूरा अंडा भी नहीं बनता, वो क्या आपका मजाक बनाएंगे? बनाया है, बनाते आए हैं, और वो सिर्फ बीरबल की। वो बीरबल हमेशा जलील करता हमें, और जहांपना हमेशा उनका साथ देते हैं। अरे हमेशा बीरबल बीरबल बीरबल। अरे कभी तो हमें मौका दे अपने काबिलियत साबित करने का कि हम भी बीरबल से कहीं ज्यादा शाबाशी और उनके गर्व के लायक हैं। बहना,
अपने भाई की सम्मान के बारे में सोचिए। कैसे पत्नी है आप जो अपने पति से छोटा सा काम नहीं करवा सकती? सही जगह निशाना लगा है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। बहना, आप जहां पनाह की पत्नी है और जहां पनाह की पत्नी के भाई की ये इज्जत किसी गैर के लिए अपने पत्नी के भाई को नजरअंदाज किया उन्होंने। मेरा मतलब है कि वो अपने पत्नी को कुछ नहीं समझते, जिसे अपने इस भार का इस भार का कोई आभार नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई खौफ नहीं। कहाँ है? यहाँ हूं बहना। अरे आप नहीं भाई साहब, जहां पनाह अकबर कहाँ है? ये गया तुम्हारा हाथी। अब चलो। महाराज, ये गया आपका राजा, शय और मान। ये खेल हमें कुछ खास पसंद है नहीं। हमें बात करनी है। जी जी जी, आप बात कीजिए, हम आते हैं। हमें आपसे बात करनी है। महाराज, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी लगता है चलना चाहिए। आपको चलना चाहिए। जी महाराज। बीरबल, हम पूछते हैं महाराज कि आप ये शतरंज का खेल सिर्फ बिरबल के साथ ही क्यों खेलते हैं? भाई साहब के साथ क्यों नहीं खेलते? बलदेव के साथ? नहीं नहीं, हमने एक बार बलदेव के साथ भी खेला था। दूसरी चाल चलने के लिए 2 दिन तक वो अपनी चोटियों को खोलते और बंद करते रहे, लेकिन चाल नहीं सूझी उन्हें। आप कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब बेवकूफ है, बिल्कुल हमारी तरफ? नहीं नहीं, आपको बेवकूफ कौन कह रहा है? भाई बेवकूफ है तो बहन भी हुई ना। हम तो कह रहे हैं कि वो भी थोड़े बहुत समझदार है। थोड़े समझदार? बहुत भी लगाया हमने साथ में। अरे अगर समझदार नहीं होंगे तो इतनी बड़ी रियासत के वजीर आजम कैसे हो सकते हैं? वही तो, वो वजीर है लेकिन दरबार के सारे फैसले वो बिरबल लेता है। आप बताइए, आप चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि आप भाई साहब को मौका दें, ये साबित करने के लिए कि वो भी बिरबल से कम बुद्धिमान नहीं है और वो बिरबल की जगह ले सकते हैं। ओह हो। तो एक बार फिर हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि अपने दरबार में हम बीरबल को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं और दरबार के बाकी लोगों के हुनर और काबिलियत को हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यह बात सच नहीं है और यह साबित करने के लिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि जो इंसान हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है वो सामने आए, उन्हें अपना हुनर और काबिलियत दिखाने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। क्यों बीरबल, आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं? महाराज, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो आगाज हो। कौन है जो अपना हुनर और अपनी काबिलियत हमारे सामने पेश करना चाहेगा? महाराज, तुम पेश करना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी तरफ तो देखेगा भी मत। मैं नहीं आऊंगा कहीं सामने, मैं यहीं पे ठीक हूं। ओहो, ये पूरा का पूरा दरबार तुम्हारे एहसानों के तले दब गया है। तुमने बचा लिया बीरबल को। बीरबल, तुम बच गए, वरना देखो तुमसे मुकाबला करने कौन आ रहा था। कौन आ रहा था? कौन? और कौन है जो यहां पर आकर अपना हुनर और काबिलियत हमें दिखाना चाहेगा? बैठो बैठो, नहीं तुम बैठो। बलदेव, अपने बेटे को समझाओ, जिंदा रहने का ये आखिरी मौका ये हाथ से गंवा देगा। आप में से और को रहने दीजिए। हाँ, दरबार में और कोई अगर बलदेव, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हाथ से यह मौका गंवाना नहीं चाहिए? महाराज,
बात अगर काबिलियत और हुनर साबित करने की है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं महाराज। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये 1.5 हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। आप लोग इस रस्सी से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको सोचना है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं। जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा।